अगर आखिरत की जिंदगी असल ना होती ना तो मेरा हुसैन 6 माह के असगर को कभी शहीद ना कराता। अगर आखिरत की जिंदगी असल ना होती तो सैयदा ज़ैनब ने अपने लाल दीन के लिए ना दिए होते। अगर आखिरत असल ना होती तो हजरत इमाम हसन ने अपने बेटे हजरत कासिम के गले में कुर्बानी का तमगा न टांगा होता। अगर आखिरत असल ना होती तो मेरा हुसैन अकबर के कलेजे से बर्छी ना निकालता। बता दिया इन सारी कुर्बानियों के आखिरत आखिरत असल है। आखिरत जोर से असल है। अपने बच्चों को दीन के नाम कर दो। बेटों से गुजारिश है खुदारा बाप के खिलाफ कभी खड़े ना होना। बाप वही कामयाब नहीं जो हसन बसरी हो। बाप वही कामयाब नहीं जो अपने वक्त का जाफर तैयार हो। हर बाप औलाद के हक में ये दर्जा रखता है कि 70 वली बैठ करके अगर एक तरफ बद्दुआ करने लग जाएं, माँ बाप दुआएं देने लग जाएं, तो अल्लाह वलियों की तो टाल सकता है, माँ बाप की नहीं टाला करता है। आज ये जरूरी है हम अपने घरों में अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें। भाई भाई का दुश्मन है, माफ कीजिएगा। हमारे घर पे पुलिस बाद में आती है, हमारे घर का बंदा हमारे खिलाफ पहले FIR करता है। ये कड़वी सच्चाई है। और रोना इजराइल का है, रोना RSS का है, रोना बजरंग दल का है। भाई सबसे खतरनाक तो हमारे लिए हम हैं। लाके रख लो एक फल काटने का चाकू। एक पुलिस वाले ने बयान दिया था कि तुम्हारी मुखबरी करने वाले ये वो लोग हैं जो 500 रुपए में बिक जाया करते हैं। आज ये हमारी कंडीशन है। जिन लोगों के ईमान को बादशाहत की कुर्सी ना खरीद सकी, पूरी जिंदगी का सौदा ना खरीद सका, आज वो 500 टके पे बिक जाते हैं। अगर एक होमगार्ड कंधे पे हाथ रख के कह दे और सुनाओ क्या चल रहा, कह रहा काम की बात बताऊं, हमारा जो चचेरा भाई है ना वो इतना बड़ा चाकू लेके आया, एक कंधे पे हाथ आ जाए, सच है तो समझ में भी आता है, झूठ फंसाया करते हैं। इस्लाम किसी फसाद की इजाजत नहीं देता। इस्लाम कत्ले नाहक की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ने हत्तों को मारने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम उन लोगों पे हमला करने की इजाजत नहीं देता जो इस्लाम के खिलाफ नहीं है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन हम तो अपनों के ही खिलाफ खड़े हो गए। हम तो अपनों के ही खिलाफ खड़े हो गए। जितने मुकदमे मिलेंगे तुम्हें हमारे लोगों के खिलाफ मिलेंगे। खुदा करे ये बात समझ में आ जाए। खुदारा अगर नफरतें हो गई हैं तो माफी तलाफी कर लो, माफी तलाफी कर लो। हुजूर के एक सहाबी को पकड़ा गया, हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला पकड़े गए, टांगा गया। जानते हो जब टांगा गया तो उनसे कहा गया था, सुनो क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह पे तुम्हारा नबी हो और तुम्हारी जान बच जाए? तो जानते हो उन्होंने क्या कहा था? कहा था बड़ी बात तुमने कर दी, यहां तो जान की कुर्बानी की बात करते हो। कहा कि अल्लाह मुझे अगर करोड़ों बार जिंदगी दे, मैं इसी तरह टांगा जाऊं, इसी तरह बार बार काटा जाऊं, मैं तब भी ये गवारा नहीं करूंगा मेरे महबूब के पैर में एक कांटा भी चुभ जाए। मेरी करोड़ों जिंदगियां उस तकलीफ पे कुर्बान जो एक कांटे के जरिए मेरे महबूब तक पहुंचे। ये ईमान था उनका। तीरों से छलनी किया गया। कहा आखिरी बार मेरा रुख मेरे हुजूर की तरफ कर दो ताकि जाते जाते आखिरी बार अपना दियार से अपना हाल कह के चला जाऊं। ये इश्क था उनका। और आज एक चाय पे बिक जाते हैं, हर थाने के आगे 4 ठलुए टहलते रहते हैं, काम ना होता हो तो हम कराते हैं। दलाल बैठे रहते हैं, बच्चों को हलाल खिलाओ हलाल, वरना बुढ़ापे में वो जूता चलाएंगे कि किसी पीर का तावीज तुम्हारे बेटे से तुम्हें नहीं बचा सकता है। हाँ जी, पीर साहब कह रहे 1199 पे दे, ऐसा तावीज करूंगा लल्ला तेरे पीछे पीछे फिरेगा। इसका लल्ला खुद इसके खिलाफ खड़ा है। हम अंधे हो गए। घरों में वकार सुकून तावीजों से नहीं आना है, हुजूर के दिए हुए दीन से आना है। कैसे आएगा हुजूर के दिए हुए? जोर से, हुजूर के दिए हुए दीन से आएगा जो मुस्तफा ने अता किया है। उस दीन के जरिए हमारे घरों में सुकून आएगा। हम सुकून ढूंढते फिर रहे हैं, कह रहे नींद की गोली दे दिए जरा,
क्योंकि बीवी से ऐसा झगड़ा हुआ है, नींद नहीं आ रही, दवा खा के बेहोश होगा, नींद फिर भी नहीं आनी है। कहा फिर कैसे आनी है? कहा सुन, फिर वो करना जो मेरे नबी ने किया है, वो कर जो हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है। अगर नींद नहीं आती तो वुजू कर, 2 रकात नमाज अदा कर, फिर लेट। तुझे लेटने में देर लगेगी, रब को दिल को करार देने में देर नहीं लगेगी। जिधर सुकून लेना था लिया ही नहीं, और मिलता किधर से, कभी मदरसे गए ही नहीं। हम में से कितने लोग ऐसे, माफ कीजिएगा, कितने लोग ऐसे कहते हैं कि ये मदरसे हो बंद होने चाहिए। कितने लोग कहते हैं मदरसे बंद होने चाहिए, मौलवियों के खाने कमाने के तरीके। मैं कसम खा के कहता हूँ, इस मदरसे में मेरे ख्याल से तकरीबन 9 लोगों का स्टाफ है। क्यों कारी साहब? कितने? जोर से बोलो, कितने लोग हैं? सारे बोले कितने? पीछे वाले भी सुन रहे हैं मेरी बात, कितने लोग हैं? 9। कारी साहब किबला, रूह रवा, बेपनाह कुर्बानियां, मोहब्बतें हजरत की और इनके पूरे स्टाफ की, इनकी मेहनतों का नतीजा है कि बड़े बड़े इदारों से 1-2 फारिग होते हैं। आपके दारुल उलूम महबूब सुबहानी ने 9 हाफिज कुरान आपको दे दी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितने दिए? 9 दिए। पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, सारे ही प्यार करने वाले नहीं होंगे मदरसे को। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुनियाद खसकाने की सोचते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नूरे खुदा के कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। है जी, ये चलता रहेगा। और ये आज की नहीं है पैदावार मदरसे, ये कारी साहब के जहन की पैदावार नहीं, ये कारी निसार साहब के जहन की पैदावार नहीं, ये इन उलमा के दिमाग की पैदावार नहीं। मदरसे उतने ही पुराने हैं जितने मुस्तफा जाने रहमत की तारीख पुरानी है। याद रखिएगा, ये जो 9 है, 9 महफिल में इनके अब्बा भी होंगे, भैये भी होंगे, अगर अच्छे अखलाक वाले हुए तो चचा भी होंगे, अगर हसद जलन ना होगा तो ताऊ भी आए होंगे, अगर चुगलखोरी कम होगी तो खाला और फूफियां भी आई होंगी। होंगे कि नहीं हजरत? ये बोलो। लेकिन ये तुम्हारे बेटे बाद में, भतीजे बाद में, पोते बाद में, भाई बाद में, लाडले बाद में, मोहम्मद अरबी के चहीते और प्यारे ये पहले बन चुके हैं। बहुत खूब, याद रखिएगा, ये मुस्तफा के प्यारे। मैंने इमारत देखी, कलेजा ठंडा हुआ। हजरत ने इरादा बताया, आने वाले दौर में इरादा यह है कि हम इसको नर्सरी स्कूल में तब्दील करेंगे, एक अजीम इमारत मदरसे के लिए बनाएंगे। यकीन करें, आपके दारुल उलूम मीनाइया में मैं गया, इतना कलेजा ठंडा हुआ, खुदा की कसम मेरे दिल से दुआ निकली, काश हमारा हर इदारा ऐसा ही हो जाए। जिन्होंने देखा है वो तायीद करेंगे, हमारे इदारे इतने अच्छे होने चाहिए, सफाई का ख्याल मुकम्मल होना चाहिए, तौर तरीके रहन सहन बहुत उम्दा होना चाहिए। लेकिन कब होगा? जब हमारा ताउन अच्छा होगा, जब हमारा ताउन अच्छा होगा। घर वही ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं जिनकी इनकम अच्छी होती है। गलत तो नहीं कह रहा है ना? मुंबई में जाके कबाड़ा बेचा, लंबा काम किया, पैसा अच्छा हो गया, बहराइच गोंडा बस्ती में आके बिल्डिंग बना दी है, भले ही सेकंड हैंड गाड़ी ले ली, लेकिन कहलाए तो सेठ गए ना। पैसा होता तो रंगत बदल देता है। असल क्या है? सरमाया, पैसा, इनकम, ये असर है। लेकिन माफ कीजिएगा, पहले सिर्फ ज़कात मदरसों को मिलती थी हजरत, अब तो ज़कात भी पीर साहब ले जाते। एक पीर साहब को देखा, खाल इकट्ठी करते घूम रहे थे कुर्बानी। ये दिन उम्मत को देखने थे, ये जन्नत में लेके जाएंगे जो खाले ढूंढते फिर रहे। ऐसे मुरीदों की कहानी है। खुद पीर साहब पड्डे बन जाते हैं उसे खींचने के चक्कर में। बाबा, हमारी कौम के ये इमाम, ये मदरसा पढ़ाने वाले, आपको क्या लगता है ये एक रात में बिस्तर पे लेट के बटन दबा के हाफिज बनाए गए हैं? एक रात में कुछ दम कर दिया और हजरत बाबा फरीद की तरह सारे हाफिज बना दिए गए? ऐसा नहीं हुआ है। किसी पे 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी के लिए 2.5 साल उस्ताद ने रज जगह किए हैं, किसी को 3 साल तक 3 बजे रात को उठा करके पढ़ाया गया है, तब जाके रब ने ये मकाम अता किया है। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसे भी नहीं।
हाफिज को ये रुतबे मिले हैं। बल्कि सुनो, जब हमारे बेटे सर्दी के मौसम में सुबह उठ करके गीजर के गर्म पानी से वुजू करते हैं, मुंह धोते हैं, तब ये कुरान वाले 3 बजे रात को उठ करके ठंडे पानी से वुजू करके ये मखमली गद्दों पे नहीं बैठा करते हैं, वीआईपी कालीन नसीब नहीं होती है, बल्कि एक टाट के फट्टे पे बैठ जाते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो मस्जिद के ठंडे फर्श पे कुरान लेकर के बैठ जाया करते हैं। खुदा की रहमत इन पे बरसा करती है। हमने तारीख के वक्त पलट के देखा है, खुदा की कसम मक्खन पराठे खाने वाले उतना कामयाब नहीं होते हैं जितना दाल खाने वाले, कम नमक मिर्च के खाने वाले कामयाब हो जाते हैं। लोगों ने दावे किए थे जिन्होंने मक्खन पराठे खाए हैं वो चांद तक पहुंच गए हैं, जिन्होंने मक्खन पराठे खाए हैं वो आसमानों तक चले गए हैं। मैंने कहा सुन, तुझे मुबारक हो मक्खन पराठे, तेरे मक्खन पराठे वाले चांद तक जाने का दावा करते हैं, लेकिन जो दाल चावल खाते हैं वो चांद तक नहीं बल्कि चांद बनाने वाले खुदा तक पहुंच जाया करते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लगो इनसे, बहुत खूब। जुड़ जाओ इनसे। ऐसे नहीं बड़ी मेहनतें लगी हैं। और वाह ये वाह, तलबा बैठे हैं नीचे से ऊपर तक जितने बैठे, सबसे गुजारिश करूंगा, पीर हाथ पकड़ के एक बार कहता मैंने तुझे बगदाद वाले के हवाले किया, ठीक है जी, एक बार कहता है तो हम हर साल उससे 500 रुपए का मुसाफा करना वाजिब समझते हैं। और एक उस्ताद, तलबा सुने मेरी बात, पीर से हर साल में 500 रुपए का मुसाफा करना लाजिम समझते हैं। और एक उस्ताद जो मिट्टी के डेले को सोना बना देता है, हम कभी साल नहीं 10 साल में भी उसकी गली का चक्कर लगाना नहीं चाहते। आपको मैं बता दूं, ये रुतबे अगर आपको मिले हैं तो घुटने रगड़ने से नहीं, उस्ताद के जूते उठाने से मिले हैं। मैं तलबा से गुजारिश करूंगा, आप कहीं भी चले जाएं, अल्लाह करे आपके मुकद्दर बुलंद हों और आप आला से आला ज़मीन पर बैठ करके हुजूर के दीन की खिदमत करें। लेकिन आप जितने चाहो बड़े हो जाओ, कभी उस्ताद के सामने बड़े होने की कोशिश मत करना, वरना जो रब बनाना बड़ा बनाना जानता है वही रब घटाना भी जानता है, ये ख्याल रखिएगा। और वही तलबा, वही शागिर्द आला रुतबे पे फाइज होते हैं जो उस्ताद की जूतियां जितनी ज्यादा उठाया करते हैं। अगर सारा इल्म किताबों से आता ना, सारा इल्म अगर किताबों से आता तो फिर उस्ताद की ज़रूरत नहीं। आज हर फन की किताब आपकी आसान ज़बान में मौजूद है, सारे घर बैठे मौलवी हो जाते, लेकिन आज तक मैंने किसी को घर बैठे मौलवी होते नहीं देखा है। पता चला खाली किताबों का कमाल नहीं, उस्ताद की नज़र इनायत का कमाल होता है। और इन बच्चों के जो माँ बाप हैं उनसे कहूँ, कई बार होता है कि एक जोड़ा और 500 रुपये देकर के समझते हैं हमने उस्ताद का हक अदा कर दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, सबसे बड़ी कसम मैंने उठाई है, जो एहसान आपके बेटे को हाफिज बना के इस उलमा की जमात ने किया है ना, उसके बदले में अपने जिस्म की खाल उतार के उसका जूता बना के भी अगर उस्ताद को पहना दो, फिर भी इस एहसान का बदला अता नहीं हो सकता है। तो सबसे मेरी गुजारिश है, अपने हुकूक को पहचाने, बाप बेटे को हक को पहचाने, बेटा बाप के हक को पहचाने, उस्ताद शागिर्द को पहचाने, शागिर्द उस्ताद को पहचाने, माँ बेटी के रिश्ते को समझे, बेटी माँ के रिश्ते को समझे, भाई भाई के रिश्ते को समझे, बहन भाई के रिश्ते को समझे। और ऐसे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, ऐसे इकट्ठे हो जाओ कि दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए, जैसा 1450 साल पहले नबी ने खड़ा कर दिया था, आज भी उम्मत उसी तरह से खड़ी नजर आ रही है। करेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत एक दूसरे से। बेटियों से गुजारिश है, खुदा की कसम 60 साल 65 साल 70 साल ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, मर जाना है। ज़िंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि कब्र में पहुँचो तो तुम्हारी कब्र को खुदा अपने करम से पहले जन्नत का एक बगीचा बना डाले। नौजवानों से गुजारिश है, ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाओ, जब इंतकाल हो तुम्हारा जनाजा निकले, लोग पूछें कौन जा रहा है, किसकी मैयत है और कैसी जिंदगी जी के गया है, तो लोग भले तेरी तारीफ करें या ना करें, तेरे जनाजे की खुशबू ये ऐलान करती चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के अता करदा फरामीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही। सुभान अल्लाह।
किधर है आलम भाई? जलवा तो दिखाओ इनका। कौन से वाले? सुभान अल्लाह, खड़े हो जरा 1 मिनट। क्या बात है, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बंदा महफिल में से जरा नारा लगा दे सुभान अल्लाह। लगाए कोई खड़े होके एक नारा। सलामत रहे, जियो आप। अल्लाह बरकत अता करे। ये देखिएगा, मैं अर्ज कर दूं कि भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। माशाअल्लाह, हुजूर के मदीने जा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा काम करके जा रहे हैं। हुजूर की जालियों पे पहुंचेंगे और हुजूर कहेंगे मेरे लिए क्या लेके आया है। तो हो सकता है ये कह दें महबूब तेरे कुरान के 9 हाफिज बने थे, उनके जश्न का खर्चा मैं उठा के आ गया हूँ। कुछ तो तोहफा लेके जाएंगे ना, कुछ तो तोहफा। ऐसे भी हाजी हैं जो यहाँ से सामान बेचने लेके जाते, एयरपोर्ट पे पकड़े जाते, फिर रगड़े जाते, फिर जलील होके आते, और आला हज़रत फरमाते हैं उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए हैं जी। तो ये जाएंगे आलम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के रोजे पे पहुंचोगे, हुजूर कहेंगे क्या लाया है? हुजूर तेरे मेहमान थे 9, उनका जो खर्च था वो अपनी तरफ से उठा के आया हूं। मैं जश्न कुरान मना के आया हूं, मैं जश्न कुरान मना के आया हूं, और महबूब तेरे घर की जिम्मेदारी निभा के आया हूं। काश आका कहते हैं सुन, तू अपनी जिम्मेदारी निभा के आगे आ गए, हम अपनी जिम्मेदारी निभा के तुझे वापस करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी निभा के वापस करेंगे, और हुजूर इनको वापस भेजें। फिर जब ये आए, फिर यहाँ रहें, तो फिर इनकी जिंदगी का हाल ये हो कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। यकीन करें आलम भाई, मैंने सेठ बहुत देखे, और अल्लाह का शुक्र है मैं बचता हूँ। मुझसे कई बार मेरे अहबाब कहते हैं कि भाई फलां को फ़ोन कर लो, फलां को कर लो। मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से जो उलमा को या किसी भी शख्स को पैसे के ज़रिए ख़रीदना चाहते हैं। हाँ, कलेजा उनके लिए खुल जाता है जो हुजूर के दीन के लिए कलेजा खोल के खड़े हो जाते हैं। हाँ, जाओ, गारंटी दे रहा हूँ, आपने लाखों करोड़ों रुपए अपने ऊपर उठाए होंगे, वो सारे खर्चे में गए होंगे, लेकिन ये जो आज हुजूर के दीन पे आप लगा के जा रहे हैं, इसका सिला मदीने में भी मिलेगा, और जब क़यामत में आओगे वहां भी इसका सिला अता किया जाएगा। हाँ जी, ये पूरी महफिल का खर्च आलम भाई ने उठाया, इन तमाम उलमा को बुलाया। सच्ची बात है कि एक तालिब इल्म किसी बस्ती से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन का अज़ाब उठा देता है, और जिस बस्ती में तालिब इल्म नहीं इतने सारे उलमा के कदम पड़े हों, उस बस्ती में बरकतों का आलम क्या होगा। आपको भी वजीफा दे दूं, आप सोच रहे होंगे मैं ये नहीं समझता कि ये आलम भाई का पहला और आखिरी अमल है। यकीनन ये ऐसे अमल करते रहते होंगे, इसी वजह से अल्लाह ने इनको इस लायक बनाया है। हर तिजारत में घाटा हो सकता है, लेकिन अल्लाह से की हुई तिजारत में कभी घाटा। 26 साल पहले, क्या बात है, हज़रत फरमा रहे हैं कि 26 साल पहले यहां जलसा हुआ था। हुजूर शारे बुखारी यहाँ तशरीफ लाए थे, अल्लामा शरीफुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ तशरीफ लाए। ये ज़मीन बड़ी बरकतों वाली ज़मीन है ना। तो मैं बात करूँ तो बड़ा वक्त लग जाएगा, बस इतना कर लीजिएगा। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं ज़रा हाथ उठा के बता दें, उठा दें जल्दी से हाथ, जितनों को अमीर बनना है। या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए हैं सबको इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दर के सदक़े में अमीर बना दे। जो बात में हाथ उठा रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें भी थोड़ा बहुत अता फरमा दे। बड़े होशियार लोग हैं, कुछ ने दुआ सुन के हाथ उठाए। इतने बड़े लोग बैठे हों और दुआ हो रही हो तो फिर समझ लेना बेड़ा पार होने वाला है। ऐसे लोग आमीन कहने वाले हों। फरमाया जहाँ 40 लोग होते वहाँ एक वली होता है, और जहाँ 80 बैठे हों वहाँ तो 2 होंगे ना कम से कम, है ना। और जहाँ 120 बैठे हों वहाँ, जल्दी बोलो कितने हो गए? 120 में कितने? 160 में 4, है ना। तो अब अंदाजा लगा लो यहाँ कितने अल्लाह वाले बैठे होंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। अमीर बनना चाहते हैं तो मदरसे से जुड़ जाइएगा, ये अमीर बनने का आसान तरीका है।
और मेरे वो भाई जो मैसेज डालते हैं कि बरकत नहीं हो रही है, हजरत कुछ बता दें, मैं बार बार बताता हूँ, अगर चाहते हो बरकत हो तो एक कुरान वाले का खर्चा उठा लिया करो, अल्लाह इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से खाया नहीं जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे। कुरान वालों से प्यार करो, अपने ईमान में मजबूत रहो, ठीक है। काश वो दिन आए हमारा इंतकाल हो तो हम ये कहते हुए जाएं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दस्तारबंदी का मंजर करीब है, सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई अपनी जगह से ना उठे, कैमरे वाले भी बैठे रहे अपनी